बहुत गिनते हैं। चला जी, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं वो सुपर भी हैं और डुपर भी हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सुपर डुपर से बहुत ऊपर और बहुत ही ऊपर के मेहमान हैं। एक दबंग सहाफी हैं और इनके सामने जितने भी फन्ने खान बोलने वाले आ जाए, मैंने देखा है कि उनकी कांपें जो हैं वो टांगना शुरू हो जाती है। ऐसा सवाल करते हैं और कुछ बात पे अपना ठान ले तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली मुबश्शिर लुकमान। थैंक यू। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, कहते हैं एक हसीन भी हैं और टैलेंटेड दोशीज़ा भी हैं। आप एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो और सोशल मीडिया हो, हर जगह आप मुतहरिक हैं और लाखों आपके फॉलोअर्स हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली बुशरा गुलफाम। मुबश्शिर भाई एंड बुशरा, थैंक यू वेरी मच कि आप तंज़ो मज़ा में तशरीफ लाए। मुबश्शिर भाई, आप न्यूज़ मीडिया में तो छाए हुए हैं, लेकिन न्यूज़ मीडिया से पहले आपका ताल्लुक जो है वो हमारी फील्ड से था, यानी कि शोबिस से था, और आपने शोबिस को भी बहुत अच्छे से देखा है। ये बताइए कि ये जो सियासी फिल्म है, जैसे ही हाफ टाइम होता है देखा ये गया कि इसके कैरेक्टर जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो सोप ऑपरा चल रहा है ना, वो फिल्म नहीं है, वो तो सोप है। किस बार चल रहा है, अभी तो कई किस्तें चल रही हैं। अच्छा, कहते हैं कि आप फिल्म के भी डायरेक्टर थे और आप इसके भी डायरेक्टर हैं। नहीं, अपना काश मैं होता तो काफ़ी काबीना ना होती अभी। हमारे यहाँ जो लोग समझते हैं ना, असल मसला करप्शन नहीं है। अच्छा, ना, पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं। करप्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी है। वो दूध वाला दूध में मिलावट करता है, खाने वाला उसमें करता है, वो जो पकौड़े बनाने वाला है वो ग्रीस में। लेकिन जब आप उनको पकड़ेंगे नहीं तो वो तो करेंगे। तो इसका मतलब है अपने आप को भी तो सोच रहे हैं। हाँ, बात सही है आपकी। अच्छा, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है इनकॉम्पिटेंस। अब ये कितनी अच्छी है, कितनी कॉम्पिटेंट है, इतना इनके लाखों फॉलोअर्स है, मजाक तो नहीं है ना। इनको आप ऐसा करें कि मियो अस्पताल का सर्जन लगा दें, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो इनकी ऑनेस्टी वगैरह जो है ना वो बेकार है। वहां पे आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एबिलिटी चाहिए। और ये हर फील्ड में है, हर फील्ड में, हर जगह पे, इनकी जगह पे इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा दें, क्या होगा? प्रोग्राम डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। और इनकी जगह बहुत से नालायकों ने बैठने की कोशिश भी की। हाँ, और नहीं बैठे हुए भी है कई। आफ्ताब इकबाल के साथ बैठे हैं और बड़े लोग। ठीक है ना, ऐसी क्या बात। आफ्ताब इकबाल तो आइकॉन है अपने प्रोग्राम की, क्या बात है? आफ्ताब इकबाल मेरा तो क्लासफुल है, तो मैं उसकी अच्छी तरह इची पिची जानता हूँ। बात यह है कि मैं उसको बड़ा आदमी समझता हूँ कि जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर अपने मालिकान की भी डमी निकाले। तो आपको लगता है डरपोक है वो? डरपोक तो लफ्ज ही कोई नहीं है। ये तो भाई बहुत नीचे की कोई टर्म लाए आप। क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल जो है वो डरपोक है? आप सारों को एक बात कहूँ, मजाक करना बड़ी अच्छी बात है, मजाक सुनना और बर्दाश्त करना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने से छोटे के ऊपर मजाक करना वो तो जुल्म है। आप अपने से बड़े पे करें, पता चले कि वो भी आगे मजाक करे तो आपको आफ्ताब भाई को बड़ा एंकर नहीं मानते? अब नहीं। पहले था, बिल्कुल था। तो क्या किया उन्होंने यही हरकतें शुरू कर दी ना, अपने से छोटों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अपने बड़ों को उन्होंने पैर अपना हाथ लगाना शुरू कर दिए। ओके, इशारा हम समझ गए। ये बताइए कि सियासत में देखा है रजीम चेंज होती है, ये सहाफत में भी रजीम चेंज होती है हर वक्त। आप सहाफत में जब रजीम चेंज हुई किसी का हिस्सा थे? बहुत दफा। जब पीटीआई आई सबसे पहले विक्टिम ही मैं था। अपना सबसे पहले नौकरी मेरी गई इमरान खान के आने के बाद, क्योंकि वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि हमारे खिलाफ को। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका इमरान खान की, ये हम जरा बाद में डिस्कस करेंगे। 2008 में मुबश्शिर भाई देखा ये गया है कि इस मुल्क में जमहूरियत आ गई 2008 से, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब से ये आई है अवाम बेचारी ने एक दिन सुख का नहीं लिया। ऐसा क्यों है, वजह क्या? इससे कि जमहूरियत नहीं आई। फिर क्या है? असल जमहूरियत उस दिन होगी जिस दिन लोकल बॉडीज होगी, जिस दिन आपके काउंसलर जो हैं वो इफेक्टिव होंगे। सारे आपके यार दोस्त हैं, डरते हैं आपसे, आप इनको समझाते हैं। भाई सारों ने खाना नहीं है। वो जो आदमी 15 करोड़ रुपए खर्च करके होते हुए ये खा लेंगे तो फायदा मुबश्शिर लुकमान नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नहीं समझ आती किसी को, वो अपने दोस्त बदल लेते हैं। और साडे नाल अपना ताहिर साहब कॉलेज क्लासफुल होंदा सी मेरे साद रफीक और आफ्ताब इकबाल दे नाल ना,
वो चेन स्मोकर सी। वो- हाँ। क्लास फेलो आपका चीज। जी जी, अब सुनने, वो हम लोगों के सिगरेट लेके पीता था चेन स्मोकर। ओके, कॉलेज के तो समय हम तो उस जमाने में 2 सिगरेट लेते थे, 3 सिगरेट ना, तो वो उसी तरह, तो अब उनमें से भी एक एक दो दो वो पी जाता था। ओके। तो हमने कहा हम अपना ब्रांड बदल लेते हैं, ताकि इसको फिर वो हल्के वाला ब्रांड पीना पड़ेगा, फिर हम इसका मजाक उड़ाएंगे। हमने अपना ब्रांड बदला, उसने अपने दोस्त बदल दिए। यानी वो घरों बोला अच्छा मोशी भाई, देखा ये गया है कि वैसे तो अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान में जहाज़ों की तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आपके जो ज़ाती जहाज़ थे उनमें इजाफा हुआ है या कुछ कमी वाक़या हुई है? नहीं, एक वक्त में तो मेरे पास 3 थे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब एक भी नहीं है। क्यों? यानी एक है, लेकिन हरीम वो- शाह की नज़र तो नहीं हो गया? नहीं, हरीम शाह तो खुद एक जहाज है। देखने में भी जहाज है। हाँ, वो बड़े कमजोर आपस की लोग बात है, हैं। हमने तो सिर्फ नॉर्मल ही देखा है उसको। मैंने भी नॉर्मल ही देखा है, मेरा मतलब है मैं तो स्क्रीन पे देखा है, मैं तो वैसे जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। रहीम शाह वो जहाज ने जेड़ा उड़दा ते सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस उड़ता नहीं है हरीम शाह, वो जहाज है जेड़ा मिसाइल है बस। हाय। और जो सोफे पे आप बड़ा जमान है यहीं बैठी हुई थी वो। रियली? तो मैं इसको क्या करूं इसको? अब बहादुर हां जी देखे एंकरों के पास जहाज है, असि बादशाह होके घोड़े ते खज्जल होण डए बादशाह होके कहना पैंदा भाईजान इस वेले ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पीआईए ਦਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ एंकर ਦਾ ਹੋਏ। खोतों ने भी एहतजाज किया है। क्यों? वो कह रहे हैं कि हमारी भी कोई इज्जत होती है। सही गल जो बादशाह को सूट करता है उस जानवर पे बिठाया जाए इस बादशाह ਹਾਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਖੋਤੇ ਆ। अब्बा जी देख खोते ते बैठे ने ते खोता को करन लग पिया। अब ये देखें, हमारे जो मुसलमान बादशाह रहे हैं ना, वो इसी तरह के थे, नॉन सीरियस किस्म के लोग। सही कह रहे हैं। आप ये देखें कि शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल बड़ी हसीन औरत थी, वो मरी तो उसने सारी दुनिया की रकम जमा करके उसने कहा ताज महल बनाओ कि लोगों को पता चले कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत थी। वहाँ पर दफन है। किंग एडवर्ड की बीवी एडवीना, वो जब मरी तो उसने सारे पैसे बना के जमा करके बात। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बनाया कि किसी और की बीवी आइंदा ना मरे। वेरी नाइस। तो ये बादशाह का जो फर्क है ना, वो पूरी कौम में नीचे तक आ रहा है। हमारे यहाँ तालीम को हम समझते हैं नौकरी लेने के बजाय। सर आज भी सर गंगाराम हॉस्पिटल कहते हुए हमें फख्र होता है। बिल्कुल। अच्छा बुशरा, एक बात बताइए कि आपने एक ही बात पूछनी है इनसे। मतलब एक बात से स्टार्ट करेंगे ना। नाम ही बुशरा कैसा है? बुशरा को आप बुशरा कहें, पिंकी कहें, जो मर्जी आप आपको पिंकी कहते हैं? नहीं, मुझे कभी So, किसी नहीं, ने लेकिन पिंकी नहीं बुशरा कहा। को कहा जा इस सकता बुशरा है। को सिर्फ बुशरा ही कहते अच्छा, हैं। ठीक है, तो आज आप पिंकी को जरा साइड पर रखिए ओके। और सिर्फ